कभी किसी को नहीं बताया। जो शरीर पाता है उसे दुख तो मिलता ही है। जो माता के गर्भ से जन्मा है दुख का कारण बन के जन्मा है, ये ध्यान रखना। पहले तो माता के गर्भ में जन्म ही दुख का कारण है, बाल अवस्था में कष्ट कारण ही है, युवा अवस्था में दुख रूप कामनाएं सताती रहती हैं, फिर वृद्धावस्था में मरण रूपी तो महादुख प्राप्त होता है, जिससे मूर्ख मनुष्य बड़ा ही कष्ट और नरक तक भोगता है। अतः ये सब मिथ्या है, तुम सत्य का आचरण करो। श्री शिव जी सत्य से प्रसन्न होते हैं, मनुष्य को वही करना चाहिए। इधर तो अर्जुन मार्ग के अनेक कष्टों को पार करते हुए इंद्रकील पर्वत पर गंगा के तट पर पहुंचे। फिर जैसे ही व्यास जी ने उपदेश किया था उसके अनुसार उन्होंने अपने वेश को बनाया। फिर इंद्रियों को वश में कर पार्थिव लिंग बनाकर शिव का ध्यान करने लगे। वह 3 काल स्नान कर विधि पूर्वक शिव उपासना करते। उपासना से अर्जुन के सिर से तेज निकलने लगा, जिसे देखकर जीवों का भय होने लगा। अब तेज कभी शांत होगा, यह कहने के लिए लोग इंद्र के पास गए। अर्जुन के कठिन तप का वृत्तांत कह सुनाया। सचेपति वृद्ध ब्राह्मण ब्रह्मचारी वेश बनाकर अर्जुन की परीक्षा करने चले। तब तो उन्होंने अपने और आता देख अर्जुन ने उनकी पूजा की और पूछा कि किस समय कहाँ से आए। ब्राह्मण वेशे में इंद्र ने कहा, अर्जुन यह कहा कि मैं एक छोटी अवस्था को तप कर रहा हूँ, यहाँ तो सर्वदा मुक्ति के लिए या जय के लिए। अर्जुन ने मानवता कहकर यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारी ये क्षत्रिय धर्म से युक्त संबंध नहीं है, क्योंकि यह तप तो मुक्ति दाता है, इंद्र मोक्ष का नहीं सुख का दाता है, तुमको यह तप करने योग्य नहीं है। ये सुन अर्जुन को क्रोध हुआ और कहा कि ऐसा कहिए कि मैं तो राज्य के लिए ना मुक्ति के लिए, किंतु व्यास जी के वचनों के लिए तप कर रहा हूँ। ब्रह्मचारी जी आप कृपा करके यहाँ से चले जाइए, आप मुझे पतित ना करिए। आप ब्रह्मचारी हैं इसलिए आपको कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। पर ब्रह्मचारी इंद्र ने अर्जुन को अपना वास्तविक रूप दिखवाया। इंद्र लज्जित हो गए। फिर तो अर्जुन को आश्वासन दे इंद्र ने कहा, वर मांग लो। अर्जुन ने कहा, शत्रुओं से विजय दीजिए। उस पर इंद्र ने दुर्योधन सहित भीष्म द्रोणा और कर्ण आदि वीरों पे दृढ़ कह द्रोणा पुत्र अश्वत्थामा को शिव का अंश बतलाते हुए समर्थ व्यक्त की और इनके शिव जी समर्थ हैं। तुम एकमात्र शिव जी की आराधना करते रहो, पार्थिव विधान से अनेक उपचारों से युक्त स्वभाव से शिव जी की सेवा करो, तुमको अचर सिद्धि प्राप्त होगी। अर्जुन ने ऐसा कहे इंद्र उनकी रक्षा के लिए वहां अपने कुछ अनुचारणों को छोड़ शिव के चरण का ध्यान करते हुए भवन की ओर चले गए। भगवान शंकर की पूजा करने में इंद्र भी सहायता करते हैं। देखो रक्षा करते हैं भक्तों की। हम 4 बजे 3 बजे 5 बजे आते हैं अकेले, पर भगवान कितना रक्षा करते हैं। तो उनके दूत इंद्र रूप में अश्वत्थामा रूप में हमारी रक्षा करते हैं। अर्जुन संग्राम में विजय पाने के लिए वहीं रहा, उसी विधि से शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। ओम 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 हरि हरि ओम
हरि हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परब्रह्मम् तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं न तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्या निगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोके सनातनम्। मूकं करोति वाचालं पंगुर्लंघयते गिरं यतं कृपाः तमं वन्दे परमानन्द सनातनम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुर्शङ्कर रूपिणं यमास्त्रो हि वाक्योऽपि चन्द्रसर्वत्रबन्धते। ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ते वृन्दात्रितं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमो नमः। सद्गुरु तं नमो नमः। गुरु को कीजे दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। गुरु समान दाता नहीं याचक शीस समान। तीन लोक की संपदा
सो गुरु दीनी दान। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमिरे सोवार हैं, गुरु सुमिरे सो पार। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, राधावर कृष्णचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। युग पुरुष श्री कल्कि भगवान की जय। सभी देवी देवताओं की जय। हे माई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोली सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो इस तरह से अपने मन को एकाग्र करके सभी तरह से सब तरफ से अपने मन को हटा के प्रभु के चरणों में एकाग्र करके नाम का स्मरण करना है। उस सच्चिदानंद स्वरूप का ध्यान करना है जो घट घट का वासी है। हाथी
जड़ चेतन चीटी जो सर्वव्यापक है, क्योंकि हर पत्ते में, हर फूल में, हर कण कण में वो व्यापक है, हर जर्रे जर्रे में व्यापक है। ऐसी भावना रखते हुए नाम का सुमिरन करना है और जो भी कथा के शब्द हैं उनको अपने अंतर हृदय पटल पे मनन करके उतारना है और विचार करना है कि ये जीवन कितना अनमोल है, हमने क्या पाया है और क्या खोया है। कल मैंने बताया था ना कि ये जो है ये श्वास एक एक अनमोल मोती है। और जिसे हम व्यर्थ में गंवा देते हैं संसार की बातों में, लेकिन ये संसार की बातों में गंवाने के लिए नहीं है, केवल और केवल प्रभु को समर्पित करिए। दम हीरा लाल है, गिन गिन हरि को सौंप। ये एक एक दम, एक एक श्वास गिन गिन के हमें प्रभु को सौंपना है। कैसे? यदि हमारा कोई धन चोरी कर ले जाए ना, और यदि हम किसी को दे दें तो क्या भूला जाता है? पल पल वो याद आता है कि मैंने बड़ी मेहनत से कमाया था। और जो लेके गया और वो मुकर जाए तो प्रत्यक्ष ना सही, लेकिन अंतर आत्मा से तो हम उससे बददुआएं देंगे ही कि ने ऐसा कर दिया है, सामने में भले ही ना कहें। तो जब ये जो हम अपने हाथ से अर्थ कमाते हैं इसके लिए इतना बड़ा दुख है, और जो ये अनमोल एक एक श्वास बड़ा कीमती है, एक एक श्वास लाख लाख हीरो का है, जिसे हम व्यर्थ में गंवा देते हैं। तो इसका कितना, उसको कितना बड़ा दुख होगा जिसने दिए हैं। संसार में हम खूब रहे कर करके विषभोग, और आत्मा तो भूखी रहे दिया न भक्ति भोज। आत्मा भूखी की भूखी, और संसार में उसे देख लूंगा, उसका ये कर दूंगा, उसका ये कर दूंगा, उसने ये किया है, उन्हें ये किया है, इसी में हम खोए रहते हैं। अरे आत्मा का कल्याण भी किया है क्या? चिंता मत कर, चिंतन कर ले, और कष्ट हरेंगे तेरे सांवरा। चिंतन कर, चिंता तो हरि नाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन सोई काल की फांस। सोई काल की फांस। चिंता तो नाम की कर लो, और ये जीवन में गांठ बांध लेना, जो नाम की चिंता करता है उसका बेड़ा कभी मझधार में नहीं डूबता, वो अवश्य पार होता है। मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी, अरे अभिमानी बंदे, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी बंदे। मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी, अरे अभिमानी बंदे, अरे अभिमानी बंदे, अरे अभिमानी। मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी, अरे अभिमानी बंदे।
बंदे हरे अभिमानी, हरे अभिमानी बंदे हरे अभिमानी, मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी, हरे अभिमानी बंदे हरे अभिमानी, हरे अभिमानी बंदे हरे अभिमानी, मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी, हरे अभिमानी बंदे हरे अभिमानी, हरे अभिमानी बंदे हरे अभिमानी, हरे अभिमानी बंदे हरे अभिमानी, पानी का बबूला जैसे, पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी, हरे अभिमानी बंदे हरे अभिमानी, हरे अभिमानी बंदे हरे अभिमानी, हरे अभिमानी बंदे हरे अभिमानी, भाई और बंधु तेरे काम नहीं आएंगे, भाई और बंधु तेरे काम नहीं आएंगे, कूटम कबीला सब यही छूट जाएंगे, 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 कहाँ संग चले तेरे, कहाँ संग चले तेरे मित्र और साथी, हरे अभिमानी बंदे हरे अभिमानी, हरे अभिमानी बंदे मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी, हरे अभिमानी बंदे हरे अभिमानी, हरे अभिमानी बंदे हरे अभिमानी, रही नानी सानी जग में राजा और वजीरों की, रही नानी निशानी जग में राजा और वजीरों की, रही नानी सानी जग में राजा और वजीरों की, रही नानी निशानी जग में राजा और वजीरों की, रही नानी सानी जग में राजा और वजीरों की, रही नानी निशानी जग में राजा और वजीरों की, एक एक श्वास तेरी लाख लाख हीरों 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 की, 2.5 गज कपड़ा डाले, 2.5 गज कपड़ा डाले बस हो जाए रवानी, हरे अभिमानी बंदे अभिमानी, हरे अभिमानी बंदे हरे अभिमानी, मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी, हरे अभिमानी बंदे हरे अभिमानी, हरे अभिमानी बंदे हरे अभिमानी, हरे अभिमानी बंदे हरे अभिमानी, खाना और पीना ये तो पशुओं का काम है, खाना और पीना ये तो पशुओं का काम है, खाना और पीना ये तो पशुओं का काम है, खाना और पीना ये तो पशुओं का काम है, हाथ से नादान दिया लिया ना हरि नाम है, हाथ से नाद
से नादान दियालियाना हरि नाम है। सेना दान हरि नाम है। हाथ से नादान दिया हरि नाम है। हाथ से नादान दियालियाना हरि नाम है। बीत जाए तेरी ओई, बीत जाए तेरी ओई सारी जिंदगानी। अरे अभिमानी बंद, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी बंदे, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी बंदे। मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी। अरे अभिमानी बंदे, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी बंदे। अरे अभिमानी। कर ले भलाई जग में काम तेरे आएगी। कर ले भलाई जग में काम तेरे आएगी। हो कर ले भलाई जग में काम तेरे आएगी। कर ले भलाई जग में काम तेरे आएगी। जाएगा यहाँ से जब ये दुनिया ठुकराएगी। जाएगा यहाँ से जब ये दुनिया ठुकर आएगी। जाएगा यहाँ से जब ये दुनिया से हिलाएगी। जाएगा यहाँ से जब ये दुनिया से कराएगी। कहे बिंदु शर्मा मेरी, कहे बिंदु शर्मा मेरी छोटी सी कहानी। अरे अभिमानी बंदे, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी। अरे अभिमानी बंदे, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी बंदे, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी बंदे। अरे अभिमानी। बोले सदगुरुदेव महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो ये श्वास बड़े अनमोल है, ये दम हीरा लाल है, गिन गिन हरि को सौंप। हम संसार की बातें तो खूब कर लेते हैं। कहा ज्ञानी से ज्ञानी मिले हो ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले तो होला तमला। ठीक है ना। यदि ज्ञानी से ज्ञानी मिल जाए तो ज्ञान की बात होती है, और मूर्ख से मूर्ख मिल जाए तो लड़ाई होती है, और जब लड़ाई होती है तो फिर और कुछ भी होता है। और ज्ञानी से यदि मूर्ख मिल जाए तो मूर्ख कुछ भी कह ले, ज्ञानी चुप रहता है। तो प्रभु कृपा करे तो वो भी ज्ञानी बन जाता है। तो इसलिए हाँ, यदि उसका पूर्व जन्म अच्छा है तो वो ज्ञानी बन जाता है। और वास्तव में हमें ज्ञानी बनना चाहिए, ज्ञान को जानना चाहिए, क्योंकि जीवन जो है ना, ये केवल और केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए मिला है। कितना सुंदर ये मानव तन मिला है जो गंवाने के काबिल नहीं है। गंवाने का मीन्स अर्थ है कि भक्ति में लगाना।
भजन करना, उस प्रभु में समा जाना। कितने भक्त संसार में हुए हैं जिन्होंने नाम की कमाई करके और वो प्रभु में समा गए। मीरा, नामदेव, कबीरदास जी, ये तो कलयुग के भक्त हैं सब। कबीरदास जी तो रोज प्रभु से प्रार्थना करते थे कि प्रभु वो दिन कब आएगा जब मेरी मृत्यु हो। मृत्यु का उत्सव मनाते थे और हम डरते हैं, क्योंकि कभी भक्त मृत्यु से डरता ही नहीं है। वो केवल अपने ठाकुर जी से डरता है कि ठाकुर जी आप मुझे अपने चरणों से दूर मत करना। मृत्यु तो आनी है, वो सच्चाई है। आज निकल कल नहीं परसों, तो उससे क्या डरना है? वो तो हम सबकी दोस्त है, लेकिन हम डरते हैं। डरते हैं कि नहीं डरते? बताओ कौन कौन नहीं डरता? देखो हमारी माता कह रही कि मैं तो डरती नहीं हूं। ऐसा होना चाहिए। तो एक मृत्यु ही सच्चाई है। और भगवान, संत कहते हैं कि कभी भगवान को और अपनी मृत्यु को कभी नहीं भूलना चाहिए, और जो उनको याद रखता है वो तो कभी गलत काम करेगा ही नहीं। ये सच्चाई है। नित्य ओम का ध्यान करे, ओंकार में अपने मन को लगाए और नाम का सुमिरन करे। यदि हम बोलते हैं ना ओम, तो एकदम मन हल्का होता है, जर्रे जर्रे से हमारे ऊर्जा निकलती है। हर ओम में ओम समाया है, मेरा भोला मेरे घर आया है। हर ओम में ओम समाया, मेरे घर आया है। हरि ओम ओम समाया है, मेरा भोला मेरे घर आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला मेरे घर आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला मेरे घर आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला मेरे घर आया है। 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 हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला मेरे घर आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला मेरे घर आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर
है मेरा भोला नगर आया है हरि ओम में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आज आया त्रोदशी है, कल शिवरात्रि है और इस समय पूरे जहां देखो जय भोले की हो रही है हर जगह। तो हमारे पूरी पृथ्वी के ऊपर, पूरे भारत के अंदर और विदेशों में भी भोले की जय हो रही है। तो मन लगा के खूब अपने झूम झूम के गाओ। हरि ओम में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है मेरा भोला नगर में आया है मेरा भोला नगर में आया है हरि ओम में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है। भोले की जटा में गंगा विराजे भोले की जटा में गंगा विराजे भोले की जटा में गंगा विराज रही भोले की जटा में राज रही गंगा गंगा विराज रही भोले की जटा में गंगा विराज रही भोले की जटा में राज रही गंगा में विराज हाँ गंगा में विराज गंगा है मेरा भोला नगर में आया है। गंगा में विराज गंगा है मेरा भोला नगर में आया है हरि ओम में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है मेरा भोला नगर में आया है मेरा भोला नगर में आया है हरि ओम में ओम समा मेरा भोला नगर में आया है भोले की कमर में दुशाला विराज भोले की कमर में दुशाला विराजे हाँ दुशाला विराज दुसा अविराजे दुशाला विराजे हाँ दुशाला विराजे संग में मृग छाला है मेरा भोला मेरे घर आया है। संग में मृग छाला है मेरा भोला नगर में आया हरि ओम में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है मेरा भोला नगर में आया है मेरा भोला नगर में आया है हरि ओम में ओम समाया है मेरा भोला मेरे आया है हरि ओम में ओम समाया है मेरा भोला मेरे घर आया है भोले के संग में गौरा विराजे है
गौरा विराजे भोले के संग गौरा विराजे गोदी में गणपत समाया है, गोदी में गणपत समाया है, मेरा भोला मेरे घर आया है, गोदी में गणपत समाया है, मेरा भोला मेरे घर आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला मेरे घर आया है, मेरा भोला मेरे घर आया है, मेरा भोला मेरे घर आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला घर आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला मेरे घर आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला मेरे घर आया बोल शंकर भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो हरि ओम में ओम समाया है। हरि ओम, हरि ओम इतना भी जाप कर लो तो भी मेरे भोलेनाथ ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि इसमें हरि ओम में सभी का नाम आ गया है। हरि का भी, ओम भी और भगवान शिव का भी, सभी देवी देवता इसमें सम्मिलित हैं। तो तुमने यदि हरि ओम की 5 माला भी कर लेना तो समझो तुमने प्रभु के चरणों में सानिध्य प्राप्त कर लिया सच्चे मन से। और सोते जागते उठते बैठते यदि कोई इसका सुमिरन करे और साथ में अजपा का जाप हो, अजपा जो अजपा जाप है, अजपा गायत्री है, उसमें यदि मन लगा हो और साथ में हरिओम का जाप हो तो क्या कहना। हर एक जीव बंधन से मुक्त हो जाता है, लेकिन हम करें तो सही। लेकिन बात वही आ जाती है कि भगवान ने शिव पुराण के अंदर, दुर्गा सप्तशती के अंदर पूरे मंत्र हैं, लेकिन सब कुछ बता के भगवान ने उनको कील दिया कि कितना भी कोई जपेगा इसका फल नहीं प्राप्त होगा जब तक वो गुरु के मुख से ग्रहण नहीं करेगा। तो कोई भी मंत्र है, हम मनमाने से जितना मर्जी जप ले, फिर कहते मैंने तो इतना जाप किया कुछ फल तो मिला नहीं। अरे भाई कोई कामना रख के करो, नहीं कामना भी नहीं रखे फिर भी कुछ नहीं फल मिला। क्यों नहीं मिला? कि हम मनमत हैं ना। और गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र वो सदैव फलीभूत होता है। यदि बीज तुम ऊसर भूमि में बो दो तो क्या जमेगा? बोलो। या बीज को भून दो तब बो दो तो क्या जमेगा? और यदि उसे अच्छी तरह भूमि को तैयार करके तब उसको बोया जाए शुभ घड़ी में, शुभ नक्षत्र में, तो उसमें अंकुर फलीभूत होता है और वो उसकी फिर अच्छी तरह हमें रख, ये नहीं कि अंकुर भी निकल गया और फिर हमने उसकी देखभाल ही नहीं की
तो तब भी वो नष्ट हो जाएगा, कीड़े खा जाएंगे या आंधी तूफान में नष्ट हो जाएगा, उसकी रक्षा करनी पड़ेगी। जो बालक राखे महतारी, जैसे माता बच्चे की रक्षा करती है, इस तरह उसकी रक्षा करनी पड़ेगी। थोड़ा बड़ा होगा, पत्ते निकलेंगे, थोड़ा और बड़ा होगा, टहनियां निकलेंगी, थोड़ा और बड़ा होगा, तो उसमें फूल आएंगे और फूल आके फिर फल लगेंगे, और फल लगेंगे तो हमें उसका स्वाद मिलेगा। ठीक है ना? तो इसी तरह ज्ञान भी है, मंत्र भी है। जब हम गुरु के द्वारा ग्रहण करते हैं ना, तभी वो फलीभूत होता, क्योंकि भगवान ने वो कील दिए। शिव पुराण में भी जितनी कथा है, ये भी सब मंत्र हैं, और दुर्गा सप्तशती में एक एक श्लोक मंत्र है। और अचूक मंत्र है। लेकिन मन माना जितना मर्जी कर ले, कितना भी पाठ कर ले या करवा ले, जब तक हमारा साक्षी नहीं होगा तब तक। अच्छा, हम पढ़ते हैं, स्कूल में जाते हैं, एक ही तो उदाहरण है ना, टीचर के पास बच्चे पढ़ते हैं ना। गुरुकुल में पहले पढ़ते थे तो शास्त्री होते थे, संत होते थे, उनके पास पढ़ते थे तो विद्या ग्रहण करते थे। विद्या ग्रहण करके फिर आते थे, तभी वो मंत्र फलीभूत होते थे। और आज भी, आज गुरुकुल तो आज भी हैं, लेकिन अब कोई गुरुकुल में जाना ही नहीं चाहता। अब दुनिया भर के स्कूल हैं, उनमें भी पढ़ते हैं। तो जब हमारे पास डिग्री होती है ना, तभी हमें कहीं सर्विस मिलेगी। और तुम घर में टीचर रख के पढ़वा लो बच्चे को, यदि उसके पास मान्यता प्राप्त नहीं होगी तो कोई उसे पूछने वाला नहीं है। तो ऐसे ही जब तक हमारे सतगुरु नहीं होंगे, जो ज्ञान के दाता हैं, तब हमारा रटा हुआ कौवे की कां की बराबर है। ये पक्की बात है और सच्ची बात है। तो दृष्टा जरूर होना चाहिए। तो जितना सुमिरन करेंगे, सुमिरन की आधी घड़ी माला वर्ष 50 और बरसा बरसे 8 पैर, अरहट 12 मास। सुमिरन की आधी घड़ी और माला कितनी? 50 वर्ष तक जो हमें फल मिलता है, और बरसा बरसे 8 पैर दिन रात, और अरहट 12 मास। अरहट जानते हो ना किसे कहते हैं? अब आप लोग तो नई जनरेशन है ना, क्या कहते हैं उसे, नए बच्चे। लेकिन हमने देखे हैं, अरहट होता है, बहुत ऊंचाई होती है, और नदी पास में हो तो उसमें पानी के लिए वो टीन के या लकड़ी के लगे होते थे, और बैल उसमें जोत देते थे। जैसे कॉलोनी चलता है, ऐसे वो चलता था। वो नदी में पानी भर के और गिरता रहता था। ऊंची भूमि को भी वो सींच देता था और उसमें फसल उगा देता था। उसे अरहट कहते हैं। तो संसार की अरहट जब चलता है ना, तो खटखट की आवाज करता। अब तो मोटरें लग गई हैं, वो क्या कहते हैं, समरसेल क्या का नाम है। और पहले ये सब लोग अपने हाथ से सब जुगाड़ कर देते थे। काम तब भी होता था, पहले मेहनत करते थे। आज हमारी मेहनत खत्म होगी ना, तभी कहते हैं हमारे गोडे दुख रहे हैं।
कमर दुख रही है, क्या करें? अरे काम करो, कर्म करो, सारे दुख मिट जाएंगे। खड़े खड़े खाना, खड़े खड़े बनाना और खड़े खड़े जय श्री राम हो जाना। सारे काम खड़े खड़े हैं, जबकि भोजन बैठ के करना चाहिए। और एक बात और, भोजन सदा जो रसोई में बैठ के करता है और हमारी माताएं वहां बनाती हैं, और जो भी परिवार है वो रसोई में बैठ के भोजन करे, उस समय भगवान का सुमिरन हो, ठाकुर जी को भोग लगा के तब सब भोजन करें, तो उस घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं रहती। और आजकल भोजन बनाते हैं, कोई अपने कमरे में चलेगा, कोई उधर चलेगा, इसीलिए प्यार किसी में नहीं है। ये सच्ची बात है। और कभी भी बेड पे बैठ के भोजन नहीं करना चाहिए, ये भी हमारा शास्त्र कहता है, चाहे कितनी भी मजबूरी हो। सदैव भूमि पे बैठ के पलोथी मारकर भोजन करना चाहिए। तो भोजन से भोजन जो है वो अमृत तुल्य होता है। हाँ, मजबूरी है तो कुर्सी पे बैठ जाओ, लेकिन बेड पे बैठ के जो भोजन करता है उसके घर में कलेश रहते हैं, कभी कलेश का निपटारा नहीं होता और वो सदा रोगी रहते हैं। परिवार में कोई ना कोई रोग उसके परिवार में रहता ही रहता है। जो बेड पे बैठ के, बिस्तर पे बैठ के भोजन करता है, हाँ बिल्कुल ही मजबूरी है, असमर्थ है, तो फिर कोई बात नहीं, उसका भी सलूशन है। वो प्रभु सब जानते हैं और हम ठीक हैं, खूब बात कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो बेड पे बैठ के भोजन कर रहे, तो उस देखने वाला सब कुछ देख रहा है। हम दुनिया से जितना मर्जी छिपा लें, लेकिन उससे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। वो सब जानता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो इसलिए प्रभु का भजन, और ये कुछ बातें जीवन में हैं, और जिस समय भोजन करें तो प्रभु का सुमरन करें कि आओ प्रभु भोग लगाओ। पहले प्रभु को भोग लगा के उसके बाद भोजन जिमना चाहिए, प्रसाद जिमना चाहिए, तो वो प्रसाद महाप्रसाद बन जाता है। ऐसा जीवन में हमारे ध्येय होना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं, और मंत्र सदा गुरु के द्वारा लेके तब उसको जपना चाहिए। और मैं तो बार बार कहता हूं, चलो हमने गुरु बना लिया, ठीक है, मंत्र दिया, और आपका मन नहीं टिका तो आप किसी और से भी लेकिन उसका भी अपमान ना करो। जब तक मन ना, कहा कि जब तक ना मिले गुरु सांचा, चाहे कर लीजिए 10 पांचा, कि जब तक सच्चा गुरु ना मिले तो 10 पांच कर लो, कोई बात नहीं, क्योंकि ज्ञान मिल गया तो सब कुछ मिल गया। कि हम कलयुग के जीव हैं ना, हमारा विश्वास डोल जाता है। तो सतगुरु तो एक ही होते हैं, लेकिन हमारी आत्मा ना टिके तो कभी उसे बुरा नहीं बोलना चाहिए, कभी उसका अपमान नहीं, क्योंकि वो भगवान स्वरूप है। और गुरु तो प्रथम तो ये धरती माता हमारी गुरु, माता पिता गुरु है, फिर जो विद्या पढ़ाता है वो गुरु है, और फिर जो सच्चा ज्ञान दे, जो प्रभु से मिला दे, वो गुरु है। लेकिन मन में विश्वास होना चाहिए, तभी हम मुक्त हो सकते हैं। सच्चा ज्ञान जब मिल जाए, जैसे सीप होती है ना, जानते हो ना सीप, सीप जानते हो, सीप देखिए, सीप मोती जिसके अंदर से निकलते हैं,
तो सीप अपना मुख खोल के रखती है और जब स्वाति बूंद उसके मुख में पड़ती है तो वो समुद्र में उतर जाती है और मुंह बंद कर लेती है। ऐसी जब ज्ञान मिल जाए तो अपना मुख बंद कर लो और नाम का सुमिरन करो तो फिर मोती बन जाएंगे। स्वाति बूंद जब बांस में पड़ती है तो बंसलोचन बनता है, सीप के मुंह में पड़ती है तो मोती बनते हैं, और यदि सांप के मुंह में पड़ती है तो वो विषधर सर्प बन जाता है। स्वाति बूंद में जब बरसात होती है, हर चीज का महत्व है। बंसलोचन हमारी जघन्य से जघन्य बीमारी को ठीक कर देता है। बूंद तो एक है लेकिन प्रयोग अलग अलग है। और यदि हमारे ऊपर वर्षा हो जाए तो वो अमृत बन जाता है। अब कार्तिक पूर्णिमा आएगी ना, शरद पूर्णिमा, हम खीर बाहर रखते हैं तो उस समय कहते हैं चंद्रमा से अमृत टपकता है और जो उसे भाव से ग्रहण करता है पाता है तो वो अमर हो जाता है। भाव है ना, और सच्चा भाव होगा तो वो अवश्य अमर होगा। ऐसा प्रभु ने कहा है, तो क्यों ना हम भजन करें। प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे कृपा करना, वैकुंठ तो यही है, हृदय में रमा करना। प्रभु हम पे कृपा, प्रभु हम पे कृपा करना, वो यही है, हृदय में बसा करना। प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, वैकुंठ तो यही है, हृदय में बसा करना। प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, वैकुंठ तो यही है, हृदय में बसा करना। गुरु देंगे राग बन कर, बीणा की तार बन कर, गूंजेंगे राग बीणा की तार बन कर, प्रगटोगे नाथ मेरे, हृदय में प्यार बन कर, प्रगटोगे नाथ मेरे, हृदय में प्यार बन कर। हर रागनी की धुन पर, हर रागनी की धुन पर, स्वर बन के उठा करना। हर रागनी की धुन पर, स्वर बन के उठा करना। प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे कृपा करना, वैकुंठ तो यही है, हृदय में रमा करना। हो वैकुंठ तो यही है,
में रहा करना। प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। वैकुंठ तो यही है, हृदय में रहा करना। हो वैकुंठ तो यही है, हृदय में रहा करना। नाचेंगे मोर बनकर ए श्याम तेरे द्वारे, नाचेंगे मोर बनकर हे श्याम तेरे द्वारे। नाचेंगे मोर बनकर घनश्याम तेरे द्वारे, नाचेंगे मोर बनकर हे श्याम तेरे द्वारे। घनश्याम छाए रहना बन करके मेघ तारे, घनश्याम छाए रहना बन करके मेघ कारे। ओ घनश्याम छाए रहना बन करके मेघ तारे, श्याम छाए रहना बन करके मेघ कारे। अमृत की धार बनकर, अमृत की धार बनकर प्यासों पे दया करना। अमृत की धार बनकर प्यासों पे दया करना। प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। वैकुंठ तो यही है, हृदय में रहा करना। वैकुंठ तो यही है, हृदय में रहा करना। तेरे वियोग में हम दिन रात है उदासी, तेरे वियोग में हम दिन रात है प्यासी। तेरे वियोग में हम दिन रात है उदासी, तेरे वियोग में हम दिन रात है उदासी। अपनी शरण में ले लो हे नाथ ब्रज के वासी, अपनी शरण में ले लो हे नाथ ब्रज के वासी। अपनी शरण में ले लो हे नाथ ब्रज के वासी, अपनी शरण ले लो हे नाथ ब्रज के वासी। तुम सोम शब्द बनकर, शब्द बनकर तुम सोहम शब्द बनकर प्राणों में रमा करना। तुम सोहम शब्द बनकर
प्राणों में रमा करना। प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। वैकुंठ तो यही है, हृदय में रहा 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 करना। बोले शंकर भगवान की जय। तो बैकुंठ कहाँ है? बैकुंठ वही है जिसका हृदय साफ है और वहां आप हैं। तो इस तरह से आज मंगलवार है, हनुमान चालीसा का पाठ भी होगा। नंदीश्वर बोले अर्जुन व्यास जी की बताई हुई विधि से शिवर्चन किया, फिर वहां एक पांव के तलवे से पृथ्वी पर मुनि के सामान खड़े हो एकमात्र दृष्टि सूर्य और देखते हुए मंत्र जपने लगे, अथवा गति से सर्वोत्तम पंचअक्षरी मंत्र का जाप कर फिर तो अर्जुन का तप तेज इतना प्रकाशित हो गया कि उसने देवताओं को भी विस्मित हो गए। इसी समय दुर्योधन का भेजा हुआ मुख नामक दैत्य शंकर का भेष धारण कर वहां आया, जिसे कपटी दुर्योधन ने अर्जुन के पास भेजा था। वो अपने वेग से पर्वतों को तोड़ता हुआ, अनेक वृक्षों को उखाड़ता हुआ, अनेक प्रकार के शब्द करता हुआ बड़े वेग से चला। उसे देखते ही शिव जी के चरणों में मन लगाए हुए अर्जुन विचार करने लगा कि ये क्रूर कर्म करने वाला कौन है और कहां से आता है? कहीं ये दुर्योधन का हितकारी सका तो नहीं, जिसे देखने पर मन व्याकुल व वही शत्रु आचरण है। कुल को कहता है, शरीर भोजन को कहता है, वचन शास्त्र को कहता है तथा नेत्र स्नेह को कहते हैं। इस प्रकार और भी मन ही मन कई विचार निश्चय कर अर्जुन ने वहीं बैठे बैठे इस प्रकार बाण चलाया कि उसी समय अर्जुन की रक्षा और उसकी भक्ति की परीक्षा करने के लिए भक्त वत्सल शिव जी अपने गणों सहित वहां पहुंचे और काछ बांधे हुए थे तथा शिव जी ध्वजा वाले, उनके शरीर में श्वेत रेखा पड़ी हुई थी। अश्वेत धनुष बाण धारण किए, पीठ पर बाणों को तरकस बांध गणों सहित राजा बने थे। ऐसे स्वरूप में बोले शब्द करते हुए चले और सूकर की शब्द कर रहा था, जिसका शब्द दिशाओं में फैल गया। जब अर्जुन ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया तो उसी समय उस सूकर का पीछा करते शिव जी वहां आ पहुंचे और दोनों के बीच महा सूकर अद्भुत पर्वत आकार दिखाई पड़ा। अर्जुन और शिव जी के ने साथ ही उस पर बाण छोड़ा। शिव जी का बाण सूकर की पूंछ में और अर्जुन का बाण उनके मुख में लगा। उसके लगने से सूकर मूर्छित तो पृथ्वी पर गिर पड़ा। बाण उसके मुख में जा पृथ्वी में समा गया। सूकर मर गया। देवताओं ने हर्ष से ध्वनि और पुष्प बरसाए। शिव जी संतुष्ट हुए। अर्जुन को भी सुख प्राप्त हुआ। मरते समय दैत्य ने और भी अद्भुत रूप दिखा, जिसे अर्जुन ने कहा, अहो ये शंकर रूप धारण कर मुझे मारने आया था। ये तो कहो शिव जी ने मेरी रक्षा कैसे की। फिर शिव जी ने जपते हुए अर्जुन ने वहां स्थित हो शिव जी की बड़ी स्तुति की और बारंबार प्रणाम किया। नंदीश्वर बोले, सर्वयज्ञ
नंदीश्वर सर्वज्ञ सनन कुमार इसी समय शिव जी के सेवक को भेजा और मृतक सूकर के पास अपना बाण मंगाया। उधर अर्जुन ने भी अपना बाण लेने आए। उन दोनों का विवाद हो गया। अर्जुन ने कहा कि ताड़न कर अपना बाण ले लिया। गण ने कहा कि ये दोनों बाण हमारे हैं, इनको छोड़ दो। अर्जुन ने कहा नहीं, ये बाण मेरा है, तू झूठा तपस्वी। बाण मेरा, यदि मेरा बाण है तो इसका फल दिखाता हूँ, पहचान कर लूं। अर्जुन ने कहा बाण के फन पर मेरा नाम अंकित है, तुझे क्या दिखाऊं? जब मेरा स्वामी आवेगा तब उसे दिखाऊंगा। तेरे साथ मेरा युद्ध शोभा नहीं देता, स्वामी से युद्ध करूं मेरा बल देखता है। अपने स्वामी से के पास जा और जो अच्छा हो वो कर। अर्जुन ऐसा कह वहां भील वहीनपति किरात रूप शिव के पास गया। अर्जुन का सब कहा हुआ वचन कहा। ये सुन किरातेश्वर प्रसन्न हो शीघ्र अपनी सेना सहित वहां गए। अर्जुन ने भी किरात की सेना देख धनुष बाण ले उनके सामने पहुंचे। तब अर्जुन को अपने समक्ष आया हुआ देख कर किरातेश्वर ने अनुचर द्वारा यह कहलाया कि तपस्विनी सेना को देखने और बाण लेकर चले गए। जाओ, थोड़े कार्य के लिए क्यों मरना चाहते हो? मेरे भाइयों और विशेषकर तेरी स्त्री को दुख होगा। ऐसा कहते हुए अर्जुन ने रक्षक और उनके दृढ़ता की परीक्षा परमेश्वर शुभ उनके निकट आ गए और विस्तार पूर्वक सब वृतांत वर्णन किया। अर्जुन ने उस गण से भीलराज से कहलाया कि उसका परिणाम विपरीत होगा। यदि अपने बाण दे दूंगा तो निश्चय ही कुल कलंकी कहलाऊंगा। मेरे भाई भले ही दुखी हो जाएं, पर मैं युद्ध अवश्य करूंगा। सिंह भयभीत हुआ, नहीं सुना वचन से राजा नहीं डरता। जब अर्जुन ने ऐसा कहा तो वो भील अपने स्वामी के पास जाकर फिर सब वृतांत कहने लगा। ये सुनकर किरात नामक शिव अर्जुन से अत्यंत निकट आ गए और नंदीश्वर बोले। उनको आया देख अर्जुन ने शिव जी का स्मरण कर दारुण युद्ध प्रारंभ किया। बड़ा युद्ध हुआ और भगवान संतुष्ट हो गए और वहां पे किरातेश्वर से विराजमान हो गए। अद्भुत सुंदर रूप दिखाया। अर्जुन का आश्चर्य हुआ, उन्हें अपनी बड़ी लज्जा आई। उन्होंने कहा मेरे प्रभु साक्षात शंकर जी हैं, इन त्रिलोकीनाथ से मैंने युद्ध क्यों किया? ये जो भी करे डाले प्रभु, मैं अपनी रूप छिपाकर मुझसे युद्ध किया है। अर्जुन क्या है? अर्जुन अपनी बुद्धि में ऐसा हाथ जोड़े, सिर झुकाकर शंकर जी को प्रणाम करने लगे। फिर खिन्न बोले कि हे देवेश शंकर, हे करुणा सागर, हे सर्वेश्वर, अपराधों को क्षमा कीजिए। प्रभु ये अपना आपने क्या किया? आपने अपना भेष छिपाकर मुझे क्यों छला? आप जैसे स्वामी से युद्ध करने वाले को मुझे धिक्कार है। इस प्रकार पश्चाताप करते हुए अर्जुन महाप्रभु शंकर के चरणों में गिर पड़े। तब अर्जुन को आश्वासन दे शंकर जी बोले, पार्थ तू खेद मत कर, तू मेरा भक्त है, ये तो मैंने तेरी परीक्षा ली थी, तू शोक त्याग दे। ऐसा कहकर शंकर जी अर्जुन को अपने हाथों से उठा अपने गणों से कहा, समझाकर उनकी लज्जा छुड़ाई। फिर वीरों के मान्य अर्जुन को प्रसन्न करते हुए भक्त वत्सल कल्याणकारी शंकर बोले, अर्जुन आज मैं तुम पर इतना प्रसन्न हूं कि तेरे प्राणों को भी अपनी पूजा मानता हूं, क्योंकि तुमने अपनी इच्छा से ये अपराध नहीं किया, इसमें मेरी प्रेरणा थी। आज जो इच्छा हो वर मांगो। कहा प्रभु मैं आपकी कीर्ति का वर्णन क्या करना चाहूं, किंतु इतना ही जानता हूं कि आप बड़े ही कृपालु हैं। अर्जुन भक्ति पूर्वक भगवान शंकर की स्तुति कर देवादि देव कैलाशपति सदाशिव आपको नमस्कार है। हाथ में डमरू तथा काला कपालधारी 10 भुजा वाले परमात्मा आपको नमस्कार है। मुंडमालाधारी आपको नमस्कार है। बागमरुंडे हस्त चर्मधारी अंगों में शमशानधारी सर पर गंगा को धारण करने वाले आपको नमस्कार है। आपके गुणों की संख्या नहीं है, आपको गुणों के भेद भी नहीं गिन सकते, फिर भी आपको बार बार नमस्कार है। मूर्ख
बुद्धि क्या आपके गुण वर्णन कर सकूं। हे महेश शंकर, मुझ पर कृपा करके शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का वरदान दीजिए। ऐसा कहकर अर्जुन हाथ जोड़े, झुका सिर झुका भगवान शंकर को नमस्कार, बैठ गया। शंकर ने अपने भक्त वत्सल प्रसन्न हो पाशुपत अस्त्र प्रदान किया और कहा कि इस अस्त्र से तुम्हारी विजय होगी। इसके अतिरिक्त मैं श्री कृष्ण से तुम्हारी सहायता करने के लिए कह दूंगा। ऐसा कह शंकर जी के सिर पर हाथ फेरते हुए अर्जुन ने नमस्कृत हो गए। इस प्रकार शंकर जी से पाशुपत प्राप्त कर अर्जुन अपने आश्रय हो गए और अपने भाइयों से द्रौपदी से मिलकर सुख को प्राप्त हुए। भगवान बड़े दयालु हैं, भोले भाले। तो भगवान हर किसी को वरदान देते हैं, लेकिन पहले परीक्षा जरूर लेते हैं, देखते हैं कि इस योग्य है या नहीं। अब भगवान शिव की आरती होगी और उसके बाद प्रसाद सब लेके जो बैठना चाहते हैं वो बैठ सकते हैं और जो माताएं जाना चाहती हैं वो जा सकती हैं। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव गंगे काशी विश्वनाथ, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ओम जय शिव ओंकारा, हर भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भालेनाथ महाशिव, हर दंगे धारा, ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन चानंद साज, बोले पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे, ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज ते सोए, बोले सबुज से सोहे, तीनों रूप निरखता शंकर, अपने रखता त्रिभुवन जन मोहे, ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला मुंडमाला वनमाला धारी, बोले माला धारी, चंदन मृग मगलोचन, चंदन मृग मगलोचन, भोले शशिधारी, ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, बोले भागांबर अंबे, सनकादिक ब्रह्मादिक शनका, ब्रह्माणिक भूतादिक संगे, ओम हर 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 महादेव। कर के माध्य कमंडल चकर त्रिशूल धरता, बोले चक्र त्रिशूल धरता, जग हरता जग करता, जग हरता जग पालन करता, ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, बोले जानते विदेगा, प्रणयाक्षर के मध्य, ओम अक्षर के मध्य, यह तीनों एका, ओम
हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजे हरि हर स्वामी मनवांचित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा हर हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भाले नाथ महाशिव हरदंगी धारा। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। बोले शंकर भगवान की जय। जा रहे